कैसे हो सकता है सत्संग से आपके जीवन में चमत्कार। राष्ट्र संत पूज्य श्री ललित प्रभु जी की अमृत वाणी। भगवान ने जो गृहस्थ के श्रेष्ठ मार्ग बताए हैं उनमें आज मैं अगले चरण में बात कर रहा हूं। और तब भगवान कहते हैं हर किसी व्यक्ति को चौथा काम अपने जीवन में करना चाहिए। वो उसकी आत्मा के कल्याण के लिए, वो उसकी सदगति के लिए, वो उसकी मन की दशा को निर्मल करने के लिए, वो उसकी भाव दशा को पवित्र बनाए रखने के लिए, और वह हमेशा सत्संग करना चाहिए। क्या मार्ग बताया चौथा? भगवान ने, प्रभु श्री ने, तीर्थंकरों ने जो हमें सदगृहस्थ को जीने का पवित्र मार्ग दिया है उसमें चौथा मार्ग है, और वह है संगत जब भी करो, सोहबत जब भी करो, साथ किसी का भी लो, दोस्त किसी को भी बनाओ, तो ऐसे लोगों को बनाओ जो सत्संग हो। बिन सत्संग विवेक न होई। बिना अच्छी संगत के इंसान को विवेक नहीं मिलता है। भगवान ने कहा सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम। व्यक्ति सुनकर ही कल्याण का मार्ग जानता है, व्यक्ति सुनकर ही गलत मार्ग को जानता है। जब वो ज्ञानी व्यक्तियों के सत्संग में जाता है तो उसे पता लगता है ओ, क्रोध करना गलत है। हालांकि उसने अभी तक 1000 बार किया पर तब भी वो सुधर नहीं पाया। पर ज्ञानी जनों के सानिध्य में जाकर, ज्ञानी जनों के वचनों को सुनकर, महापुरुषों की दिव्य वाणी को सुनकर, महापुरुषों के सत्संग में जाकर, क्योंकि जैसी होती है संग वैसा ही आता है जीवन में रंग। आदमी अगर महापुरुषों के साथ रहेगा तो प्रेम, शांति, आनंद, करुणा, दया, अहिंसा का पाठ सीखेगा। और आदमी अगर गलत आदत वाले लोगों के साथ रहेगा तो पीने की आदत, खाने की आदत, चबाने की आदत, उल्टी सीधी आदत, गलत काम करने की आदत इंसान के जीवन में आएगी। आदमी तो आदमी है। जब वो व्यक्ति मां के पेट से निकलता है तो न वो अच्छा होता है न बुरा होता है, वो तब केवल एक इंसान होता है। ईश्वर का अंश धरती पर इंसान बनकर आता है। पर मैं आपको बता दूं, आदमी अच्छा बनेगा कि बुरा बनेगा ये भविष्यवाणी मैं आज कर सकता हूं। आप अपने बच्चे को साथ ले आइएगा, मैं बता दूंगा ये बड़ा होकर अच्छा बनेगा कि गलत बनेगा। लाने की जरूरत नहीं, आप घर में भी तय कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूं इसका रास्ता कि आपका बच्चा आगे जाकर के कोई महापुरुष बनेगा, आपका बच्चा आगे जाकर के गलत रास्ते पर चलेगा। इसका एक ही जांचने का तरीका है, और वो ये है, अगर उस बच्चे को आगे जाकर अच्छे लोगों का सामीप्य मिला, अच्छे लोगों का सानिध्य मिला तो महापुरुष बन जाएगा, और गलत लोगों का सानिध्य मिला तो गलत आदमी बन जाएगा। भगवान कहते हैं किसी भी गृहस्थ को अच्छा जीवन जीने के लिए चौथा मार्ग अपनाना चाहिए, और वह है सत्संग करें, महापुरुषों के साथ बैठें। रोज हमें किन्हीं साधु संत, ज्ञानी जन, आत्मज्ञानी संतों के सानिध्य में बैठकर आधा घंटा, पौन घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा अच्छे विचार जरूर सुनने चाहिए। क्योंकि जैसा आदमी का विचार होता है वैसा आदमी का व्यवहार होता है, जैसा आदमी का व्यवहार बनता है वैसा आदमी का आचार बनता है, जैसा आदमी का आचार बनता है वैसा ही आदमी का जीवन बनता है। जीवन को अच्छा बनाने के लिए जरूरत है विचार अच्छी हों, और विचारों को अच्छा बनाने के लिए जरूरी है हमारा सत्संग हमेशा परफेक्ट हो। जब जब आपके नहीं साधु संतों के पास, ज्ञानी जनों के पास बैठकर प्रवचन सुनते हैं ना, आपको खुद को लगता होगा ओहो नहीं, मुझे भले ही आप कहने में कह दें कि शमशानिया वैराग जगता है पर यह जगना चाहिए। अरे जगते जगते 10 बार शमशानिया वैराग जगेगा पर 11वीं बार तो हकीकत में भी जग जाएगा। आप ही अपने आप को मोटिवेट कीजिए और पूछिए, जब आपने पिछली बार 50 दिन की प्रवचन माला, 51 दिन की प्रवचन माला सुनी थी तो उसको सुनने के बाद क्या हमें मन को नहीं लगा था हमारे मन के विचार अब निर्मल हो रहे हैं, हमारा क्रोध अब शांत हो रहा है, हमारे दूसरों के प्रति जो वैर विरोध था उसमें कटौती हुई है, हमारे परिवारों में प्रेम बढ़ा है, भाई भाई में मिठास घुला है, दिरानी जेठानी एक दूसरे के करीब आई है, बहुओं ने सासुओं की सेवा करनी शुरू की है, सासुओं ने बहुओं को प्रेम देना शुरू किया है। जैसे विचार सुनेंगे वैसा ही तो आचार इंसान का होगा। तो भगवान कहते हैं तीसरा काम हमें जरूर करना चाहिए, और वह है सत्संग करनी चाहिए, अच्छे महापुरुषों के संग। अरे सत्संग ने तो बड़े बड़े डाकुओं को सुधारा, महापुरुषों के सत्संग ने बड़े बड़े चोरों को सुधारा, महापुरुषों के सत्संग ने बड़े बड़े त्रियंच योनि में जीने वाले चंड कौशिक जैसे नागों को सुधारा। ये महापुरुषों के सत्संग का ही तो कमाल है कि अंगुलीमार जो भयंकर डाकू था, अंगुलीमार जो भयंकर डाकू था, और वो डाकू भी भगवान बुद्ध के केवल आधे घंटे के सत्संग ने भी
उस डाकू को साधु बना दिया। और यह सत्संग का कमाल है कि अर्जुन माली जो रोज इंसानों की अंगुलियां काट काट कर देवी मां को चढ़ाता था, भगवान श्री महावीर का सत्संग पाकर वो संत साधु बन गया। भगवान में यही तो कह रहा हूं, सत्संग का यह कमाल है कि रोहिणी चोर भगवान श्री महावीर के केवल 2 लाइन सुनी उसने। कितनी केवल 2 लाइनें सुनी थी और 2 पंक्तियों ने उसके जीवन का कल्याण कर दिया। अरे ये सत्संग का कमाल है, जिसके शरीर में इतना भयंकर विष था कि पूरा जंगल उसके जहर से सूख जाता था और 10 फीट दूर खड़ा इंसान भी मर जाता था। वो महाभयंकर विषधर चंड कौशिक सांप भगवान श्री महावीर का। कितनी देर का सत्संग, कितनी देर का सत्संग। कोई 2-5 घंटे प्रभु वहां नहीं रहे, कोई 2-5 रातें वहां नहीं बिताई, कोई सांप की बांबी पर उन्होंने चातुर्मास भी नहीं किया, पल भर का सत्संग। और भगवान ने केवल 2 शब्द कहे थे, चंड कौशिक बुझ यानी बोधि को प्राप्त कर, तू अपने आत्म विवेक को प्राप्त कर। कब तक यूं क्रोध और गुस्सा और कषाय करता रहे। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, अगर थोड़ी देर का सत्संग किसी इंसान को मिल जाता है, भव पार हो जाता। अरे हम जहां जहां चातुर्मासों में प्रवचन करते हैं, लोगों की जिंदगी में इतने बदलाव आते हैं। लाखों लाख लोगों ने हमारे प्रवचनों को सुन सुनकर व्यसनों का त्याग किया है। कोई गलत संगत मिली तो किसी के जीवन में गुटखा खाने की आदत आई, पर कोई सत्संग मिली तो वापस 25 साल की आदत सुधर गई। और आदमी ने 2 मिनट में गुस्सा छोड़ दिया, 2 मिनट में शराब छोड़ दी, 2 मिनट में जर्दा छोड़ दिया, 2 मिनट में गलत आदत छोड़ दी। गलत संगत मिली तो जीवन में गलत चीजें जुड़ी, और अच्छी संगत मिलते ही जीवन में अच्छी रंगत आनी शुरू हो गई। भगवान हर श्रावक को जीवन का पवित्र मार्ग बता रहे हैं, और वो है सत्संगति जरूर करें। क्या करे हर कोई व्यक्ति? सत्संगति जरूर करे, क्योंकि सत्संगति से जीव का कल्याण होता है। कबीरा गंदी कोटची पानी पीवे न कोय, और जाय मिले जब गंग में सो गंगोदक होय। गंदा नाले का पानी होता है ना, कोई उसे देखना पसंद नहीं करता, कोई उसे छूना पसंद नहीं करता, पर वही पानी जब गंगा में चला जाता है तो लोग अपने माथे पर गंगोदक बना के लगाते हैं। इतने मात्र से समझ लो पानी की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन वही पानी अगर दूध की संगत पा ले तो 50 रुपए किलो बिकना शुरू हो जाता है। तो भगवान हम सभी लोगों को जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ दे रहे हैं, और वो है हर किसी श्रावक को अपने जीवन में चौथा धर्म जोड़ना चाहिए, मैं हमेशा सत्संग करूंगा। अगर आपको लगता है आपके नगर में महान साधु साध्वी जी महाराज नहीं है जो जीवन का पाठ पढ़ा सके, भगवान कहते हैं शास्त्रों की संगत करो, पवित्र किताबों को पढ़ो, क्योंकि एक पवित्र किताब तुम्हारे जीवन का कल्याण कर सकती है। पवित्र किताब आपके जीवन को सही रास्ता दे सकती है। भगवान कहते हैं आधे घंटा ही सही, पर किसी संत के सानिध्य में बैठकर अगर हम प्रभु की वाणी सुनते हैं, ईश्वर की वाणी सुनते हैं, हमारे कान धन्य होते हैं, हमारा हृदय धन्य होता है, हमारी विचारधारा धन्य होती है। मुझे याद है कुछ संत पद यात्रा करते हुए, विहार यात्रा करते हुए जा रहे थे। एक गांव में पहुंचे, बहुत बड़ी दुकान थी। उन्होंने उस दुकानदार से जाके कहा, भैया रात हो रही है और हमें यहां पर रात्रि विश्राम करना है, क्या तुम हमारे लिए कोई व्यवस्था करोगे? उसने कहा, बाबा बिल्कुल, मेरी दुकान के बगल में खाली दुकान मेरी ही है, इस दुकान के बगल में जो दुकान है खाली दुकान वो मेरी है, आप चाहो तो रात भर वहां पर बसेरा कर लो। संतों ने कहा ठीक है, और संत वहां पर उसी दुकान में ठहर गए। अब दुनिया तो कहते हैं ना, दुनिया सोवे और साधु पोवे, और पोवे का मतलब क्या है? प्रभु भजन करते हैं। संत कोई रात भर आलस में आकर नींद नहीं लिया करते। वो संत लोग तो रात को 2:30-3 बजे जग गए, प्रभु भक्ति करने लग गए, अपनी आराधना करने लग गए, ईश्वर की पूजा प्रार्थना मंत्र जाप करने लग गए। पर संयोग की बात, उसी रात को वहां पर चोरी करने के लिए, उस सेठ की दुकान में चोरी करने के लिए 4 चोर आए। अब चोरों ने सोचा ये महाराज सोए तो हम चोरी करें, पर महाराज तो जग चुके थे, उनको सोने की कहां जरूरत थी, वो तो जगे हुए थे। चोरों ने सोचा बैठे बैठे क्या करें, चलो अपन भी महाराज के पास पहुंच जाएं, जब तक ये सोएंगे नहीं तब तक हम चोरी कैसे करेंगे। वहां पहुंचे, महाराज को प्रणाम किया। महाराज ने पूछा, भाई कौन हो? उन्होंने कहा, हम लोग चोर लोग हैं बाबा। अच्छा, तुम चोर लोग हो, चुराने के लिए आए हो? और संतों ने अपनी दिव्य वाणी देनी शुरू की, और उस दिव्य वाणी को सुनते 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 सुबह के 6 बजते बजते चोरों ने कहा, महाराज आज से हम संकल्प करते हैं जीवन में कभी चोरी
नहीं करेंगे। और इतनी देर में वो दुकान का मालिक भी वहां आया, वो दुकान का मालिक भी वहां आया और आते ही उनको पूछा उन लोगों से, भैया तुम लोग कौन हो, महाराज के पास क्यों बैठे हो, हमारे गांव के तो नहीं हो। उन्होंने कहा भाई हम तो चोर, तुम चोर हो, हमारे गांव में आए किस लिए। चोरों ने कहा हम तुम्हारी दुकान से माल चुराना चाहते थे, पर इन संतों का हमने प्रवचन सुना, सुन सुनकर हमारे जीव का निस्तार हो गया। सेठ को बड़ा बुरा लगा, तुम हमारे यहाँ चोरी करने आए। चोरों ने कहा सेठ साहब ये तो बाबा जी आपके यहाँ थे सो आप बच गए, नहीं तो हम आपको बाबा जी बना के चले जाते। ये बाबा जी थे तो तुम बच गए, इनकी बात से सुनकर हम सुधर गए, नहीं तो हम तुमको बाबा जी बना कर जाते, तुम्हारी दुकान लूट कर चले जाते। तब सेठ को लगा ओ मेरी दुकान में केवल रात भर संत ठहरे, तब भी मेरी दुकान का भला हो गया। और तब उसने निर्णय कर लिया अब ये दूसरी दुकान मैं हमेशा संतों के ठहरने के लिए ही उपयोग करूंगा। सत्संग जीव का कल्याण करती है। पुराणों की एक बहुत प्यारी कहानी कहकर मैं अब बात को आगे बढ़ा रहा हूं। और कहते हैं एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर कहा ब्रह्मा जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि दुनिया में कहते हैं सत्संग का बड़ा महत्व है, गुरुजनों के दर्शन करने का बड़ा महत्व है, संतों की संगत करने का बड़ा महत्व है, तो आप मुझे बताएंगे संत के सत्संग करने से क्या लाभ मिलता है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया एक काम कर, मैं तो इस बात का जवाब नहीं दूंगा, अमुक नरक में जा और नरक के जैसे दरवाजे पर तू पांव रखेगा, उस दरवाजे पर एक कीड़ा वहां पर चढ़ रहा होगा, उस कीड़े से जाकर पूछना सत्संग का फल क्या होता है। नारद जी समझ नहीं पाए कि भगवान जवाब, अब आप जैसे मुझे आके कहें बाप जी इस प्रश्न का क्या जवाब है, और मैं कहूंगा उस कुत्ते से जाके पूछो, आप कहेंगे पागल है क्या। तो उनको भी लगा यार भगवान क्या कह रहे हैं ऐसे, नरक में जाकर कीड़े से पूछूं कि सत्संग का फल क्या है, मैं क्या बुद्धू हूं। नारद ने कहा मैं क्या बुद्धू हूं, अनपढ़ हूं, गंवार हूं जो मुझे वहां भेज रहे। पर भगवान के कहने पर वहां गए और सच में कहानी तो पुराणों की है, पर सुनकर मन को बड़ा आनंद आएगा कि सत्संग इंसान के जीवन में क्या परिणाम देता है। नारद जी वहां पहुंचे और जाते ही देखा नरक के दरवाजे पर कीड़ा एक ऊपर चढ़ रहा था। और तब नारद जी ने उस कीड़े से पूछा भाई कीड़े भाई भगवान के कहने पर आया हूं, ये सत्संग का फल क्या होता है। कीड़े ने जैसी ये सुना उसके आगे की गर्दन नीचे लटकी, उसने नारद जी को देखा 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 3 मिनट तक देखता रहा और देखते देखते नीचे गिर गया, कीड़ा मर गया। तो नारद को लगा ओ तो सत्संग का परिणाम होता है कि जीव की अपमृत्यु हो जाती। मेरा मुंह देखा, संत का मुंह देखा और बेचारा मर गया। कई दिन बीते, एक बार नारद जी फिर भगवान के चरणों में थे और पूछा भगवान मैं उस समय गया था पर वो कीड़ा तो मर गया। अच्छा मर गया, एक काम करो देखो अभी अभी अमुक जंगल में एक तोते ने बच्चे को जन्म दिया है, उस तोते के बच्चे से जाके पूछो सत्संग का फल क्या होता है। ब्रह्मा जी के कहने पर नारद जी आए, नीम के पेड़ पर तोते का घोंसला था, तोते के बच्चे ने छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा था, उसने मुंह बाहर निकाला और जैसे ही बाहर निकाल नारद जी दिखे। नारद ने तोते से कहा तोते राम भगवान के कहने पर आया हूं, मुझे बताएगा सत्संग का फल क्या होता है। तोते का बच्चा नारद जी को देखता रहा देखता रहा देखता रहा, देखते देखते गर्दन लटक गई, शरीर लटक गया, नीचे गिरा, मर गया। नारद को लगा फाइनल हो गया, मतलब सत्संग से जीव की अपमृत्यु होती है। उन्होंने फैसला किया अब तो मरे ही, अपन को इस प्रश्न का जवाब नहीं लेना। मेरे कारण बेचारे 2 जीव मर गए। कई महीने बीत गए। एक बार किसी और काम से नारद जी भगवान के पास थे तो ब्रह्मा जी ने नारद को पूछा भाई वो तुम्हारा अरे भगवान रहने दो, 2 जीव मर गए, काहे का जवाब, ये कोई जवाब है। और पाप का भाग मुझे लग गया। भगवान ने कहा देख अमुक काम कर, अमुक गांव में अभी अभी गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है तो उसको जाके पूछ ले। नारद ने कहा भगवान के मैं कह रहा हूं तू आराम से जा, हिम्मत करके आए गाय के बछड़े के पास और जाकर बछड़े से कहा भैया बछड़ा रहा, मुझे नहीं मालूम, जो होगा भगवान जाने, मुझे तो भगवान ने कहा इसलिए मैं आया हूं, पुण्य पाप जो लगे उनको लगे, मुझे कुछ नहीं भाई, मैं तो बचा रहा हूं, पर तू मुझे बता दे सत्संग का फल क्या होता है। बछड़े ने भी फिर नारद को देखा, देखता रहा 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, पर पता नहीं देखते देखते गाय के बछड़े के भी क्या हुआ, गर्दन लटक गई, उसके भी प्राण निकल गए। नारद जी को बहुत ग्लानि हुई, ओफो आज तो गौ हत्या का पाप लग गया।
कितना बड़ा पाप लग गया। कीड़ा मरा सो मरा, अरे वो तोता मरा सो मरा, आज गाय का बच्चा मर गया, अरे अनर्थ हो गया, अरे अनर्थ हो गया। मैं प्रायश्चित करूंगा, मैं तपस्या करूंगा, मैं उपवास करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। कई महीने साल बीत गए। एक दिन नारद जी फिर भगवान के पास थे। इस बार नारद जी ने नहीं पूछा, वो तो चुपचाप, भगवान ने चला के पूछा, अरे नारद वो तेरे प्रश्न का क्या हुआ? अरे भगवान रहने दो। तो भगवान ने कहा, अब एक काम और कर, देख अमुक नगर में अभी अभी राजा के घर में राजकुमार पैदा हुआ है, वहां जा। उसने कहा भगवान मर ही नहीं जाऊं, है जूते पड़े वहां, तो पक्का है वो तो मरेगा ही मरेगा। अरे एक तोता मरा किसी ने नहीं देखा, बछड़ा मरा किसी ने नहीं देखा, और वो नरक में है? कीड़ा मरा किसी ने नहीं देखा। अब राजमहल में जाऊं, राजा के यहां बच्चा पैदा हुआ है 3 दिन पहले, और उसको जाके पूछूं भगवान मैं तो मर ही नहीं जाऊंगा। अरे भगवान ने कहा, मैं कहना नहीं जी, अपन को चाहिए ही नहीं, जाना ही नहीं। अरे जो काम करना ही नहीं उस रास्ते का नाम ही क्यों पूछ रहा, अपन को नहीं चाहिए। भगवान ने फिर भी उसको समझा बुझा कर नारद जी को भेजा। अब नारद जी आए राजमहल। अब कहा भाई मुझे तो तुम्हारे बच्चे का मुंह देखना है। राजा बड़ा खुश हुआ, नगरवासी खुश हुए। क्या राजा के घर पर पुण्यवान बच्चा आया है कि क्या नारद जी उसका दर्शन करने आए हैं। राजा नारद जी को साथ लेकर बच्चे के पास लेकर गया। बच्चा सामने है, वो नारद जी को देख रहा है। अब नारद जी की पूछने की हिम्मत नहीं, उनको पता है क्या होगा। जो गाय के साथ हुआ, जो तोते के साथ हुआ, जो कीड़े के साथ हुआ, वो क्या होगा, क्या होगा? राजकुमार के साथ होगा। वो तो चुपचाप बैठे रहे, अपन तो पूछे ही नहीं है, चुपचाप बैठे रहे। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 10 मिनट हो गए। बस वो बच्चा उनको देख रहा है, नारद जी उसको देख रहे हैं। बच्चा उनको देख रहा है, बच्चा बुर बार बार यूं 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 कर रहा है। मतलब उनको लग रहा है नारद जी हिम्मत करो ना नारद जी जिस काम के लिए आए हिम्मत करो। पर नारद जी का मुंह न खुला सो न खुला। आखिर बच्चा ये बोल पड़ा, नारद जी प्रश्न पूछने आए हो? नारद जी चौंके, 10 दिन का बच्चा और बोल रहा है मुंह से, आप प्रश्न पूछने आए हो, बोलो बोलो नारद जी बोलो। मैं तो नहीं बोलूं। अरे बोलो नारद, मैं तो नहीं बोलूं। अरे नारद जी बोलो, अपना मुंह खोलो। और तब नारद ने कहा, भगवान मुझे माफ करे, मैं तो बच्चा कह रहे इसलिए बोल रहा हूं राजन, मुझे नहीं पता क्या होगा, पर मैं पूछना चाहता हूं राजकुमार तुम मुझे बताओ जीवन में सत्संग का फल क्या होता है। और जैसे ही नारद जी ने ये पूछा, बच्चा यूं नहीं हुआ, बच्चा मुस्कुरा दिया। कहा, नारद जी लगते हैं आप बड़े भोले हो। क्या कहा? लगता है आप बड़े भोले हो। अभी तक आपको सत्संग का फल पता नहीं लगा, साधु संतों के दर्शन का फल पता नहीं लगा, गुरुजनों के दिव्य दर्शन का फल क्या होता है आपको पता नहीं लगा। अरे नारद जी, ये सत्संग का फल असीम होता है। दुनिया में किसी में ये ताकत नहीं जितनी ताकत सत्संग में होती है। काते कांता भोगत चिंता वातुल किंतव नास्ति नियंता। अरे क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवती भवार्णव तरणे नौका। अगर किसी जीव को क्षण भर भी सत्संग की मिल जाए, आचार्य शंकराचार्य ने कहा है कि अगर क्षण भर भी, क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवती भवार्णव तरणे नौका, अगर क्षण भर की भी संगत किसी जीव को मिल जाए तो भव भव से जीव पार हो जाता है। हे नारद जी, सच्चाई बताऊं आपको, सत्संग का क्या फल होता है। नरक में एक कीड़ा था, उस कीड़े ने संत का मुंह देखा, उसकी गति सुधर गई। और क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तोता बन गया। तोते ने फिर संत का मुंह देखा, नारद जी आपका मुंह देखा, उसकी फिर गति सुधर गई। क्या हुआ? गाय का बछड़ा बन गया। गाय के बछड़े ने भी मरने से पहले आपका मुंह देखा, उसकी गति सुधर गई, मैं राजकुमार बन गया। ये सत्संग का फल है भाई, ये साधु संतों के सामीप्य में जाने का फल है, ये गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा करने का फल है, ये उनके निकट बैठने का फल है। तभी शंकराचार्य ने कहा था, क्षणमपि सज्जन संगति रेखा। अरे पल भर भी किसी साधु संत की संगत मिल जाए तो भवती भवार्णव तरणे नौका, तो इंसान के लिए संसार सागर को पार करने के लिए नौका का काम कर जाती है। जहां जहां जिस जीव जीव का इसमें कल्याण हुआ इस दुनिया में, 99% अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ रहा तो वो सत्संग का हाथ रहा। आदमी अगर शुभ श्रावक बनता है, अच्छे महापुरुषों के वचन को सुनकर, आदमी अगर अच्छे रास्ते पर चलता है, महापुरुषों के वचन को सुनकर, लाखों लाख लोगों ने त्याग और वैराग्य का जीवन अपने जीवन में स्वीकार किया। किसके बलबूते? महापुरुषों के बलबूते। अरे तब तो कहते हैं भगवान के पास राजा
राजकुमार अमीर श्रावक आते थे, 1 घंटा उनका प्रवचन सुनते थे, मन बदल जाता था और अगले दिन दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए निकल जाते थे। अरे चाहे जम्बू स्वामी हो या और कोई, इन सभी ने तो भगवत पुरुषों के वचन सुने हैं, सत्संग किए हैं और अपनी आत्मा का कल्याण किया है। इसलिए हर श्रावक के लिए मार्गानुसीवन, मोक्ष मार्ग जो भगवान बता रहे हैं, उसमें चौथा लक्षण दिया गया और वो है हमेशा सत्संग जरूर करो, जरूर करो। इससे अच्छे विचार बनते हैं, अच्छी सोच बनती है, अच्छी मानसिकता बनती है। अरे मेरे भाई, मैं आपको क्या बताऊं सत्संग के क्या क्या चमत्कार होते हैं। हमने हजारों हजार टूटे हुए घरों को आपस में जुड़ते हुए देखा है, हजारों हजार भाई जो आपस में बोलचाल बंद थी, हमारे प्रवचनों को सुन सुन उनकी मनोदशाएं बदली है। अरे जो बहुएं अपनी सास से बातचीत नहीं करती थी, संवत्सर की खमत कामना नहीं करती थी, दिवाली का रामा सामा नहीं करती थी, साल भर में मुंह नहीं देखती थी, वो बहुएं अपनी सासुओं के साथ रहने लग गई है। व्यक्ति के विचारों को अगर सुधार दिया जाए तो आचार तो अपने आप सुधर जाता है। और विचारों को सुधारने का सबसे बड़ा उपाय क्या है? बोलो 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 बोलो, सत्संग।